और अब हम करते हैं इंडियन पॉलिटी सेलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में उसका दूसरा स्थान होता है। जैसे कि पहला स्थान है वो प्रेसिडेंट का, दूसरा स्थान वाइस प्रेसिडेंट का, तीसरा प्राइम मिनिस्टर का, चौथा स्थान होता है गवर्नर का। और आपको कुछ एक आर्टिकल है वो जरूर दिमाग में रखने चाहिए जो वाइस प्रेसिडेंट पढ़े। आमतौर पर जो सब्जेक्टिव राइटिंग भी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो भी उस टाइम में अगर आप इनका उल्लेख करते हैं, आपका जो राइटिंग स्किल्स है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है फिर। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो एमसीक्यू फॉर्मेट में, लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए इस तरह के आर्टिकल याद रखेंगे एक दो, जहाँ पे कि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो आप देख सकते हैं। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का वर्णन है, और जो 64 है वो ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो हमेशा उपराष्ट्रपति होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब स्वतः ही, हमेशा वो होंगे, पदेन सभापति बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है वो एज ए प्रेसिडेंट का रोल अदा करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन, ये 65 में लिखा हुआ है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का वृत्तांत 66 में है। वाइस प्रेसिडेंट की टर्म है वो 67 में लिखी हुई है। और होल्डिंग इलेक्शन, ताकि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी अब फुल की जा सके कि कैसे इसका इलेक्शन होना है, टेन्योर कितना होगा 68, और ओथ कौन दिलाता है 69, और प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज, किस तरह की दूसरे हालात होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट का रोल है वो अदा करेंगे, तो वो आर्टिकल 70 है। और अगर कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट है, उसका मैटर है वो कैसे सोल्व होगा, वो आर्टिकल 71 में है। तो ये कुछ एक आर्टिकल थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अब आते हैं 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज किसे बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज वो होगा जो लोग वोट डालेंगे। कौन वोट डालेगा? वाइस प्रेसिडेंट के केस में एमपी वोट डालते हैं, एमएलए वोट नहीं डालेंगे। और एमपी कौन से एमपी? लोकसभा और राज्यसभा के एमपी दोनों वोट डालेंगे, और उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट डालेंगे और इलेक्टेड मेंबर भी वोट डालेंगे। दोनों टाइप के लोग, दोनों टाइप के एमपी है वो वोट डालते हैं। तो एक तो ये मेजर फर्क हो गया। जबकि राष्ट्रपति के केस में क्या था, इलेक्टेड एमपी ही वोट डाल रहे थे और वहां पे एमएलए भी वोट डाल रहे थे, लेकिन यहाँ इस केस में एमएलए नहीं है। एक है कि वहां पे जिक्र आया था सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो वो एक बार जरूर रेफर कर ले। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आप एनालॉगस पढ़े तो ज्यादा फायदा है। तो सेक्रेट बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी राष्ट्रपति के इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के फीचर्स होंगे। मान लो 4 उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और कौन उपराष्ट्रपति बनेगा जिसका टोटल वोट का 50% से ज्यादा हो जाए, तो 50 एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, 50% से ज्यादा। वो कब होगा? जब सबसे नीचे वाला कैंडिडेट होगा, अगर 4 खड़े हैं, अगर 50% से ज्यादा नहीं आया तो सबसे नीचे वाला पहले बाहर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि मान लो 3 कैंडिडेट रह गए, फिर भी 50% किसी को वोट नहीं आए, तो फिर क्या होगा, ये कैंडिडेट भी बाहर हो जाएगा जो सबसे नीचे वाला है, सबसे कम वोट जिसको आए। जो 2 कैंडिडेट बचेंगे जिसका सबसे ज्यादा वोट होंगे, ऑब्वियसली 2 कैंडिडेट में तो एक के 50% से ज्यादा ही होंगे, तो वो कैंडिडेट विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ये तरीका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और वोट का। अब है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस आधार पर बोल सकते हैं यहाँ पे, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है, किसमें? वोटिंग में। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे बताया, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? क्या अनपढ़ आदमी खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा हो सकता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी है वही कंसिडर की जाएगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो सारी उसमें होनी चाहिए। हालांकि एमपी को, राज्यसभा का एमपी बनने के लिए 30 साल की एज है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन होती है, क्वालिफिकेशन होती है, जैसे कि अगर वो किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो वो एमपी नहीं बन सकता, उस तरह की कंडीशन की बात हो रही है। he must not have any ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा ऑफिस है जो लाभ के
जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर स्टेट है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये लाभ के पद पे लाभ के पद नहीं माने जाते। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लाभ के पद नहीं है, तो वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई सरकारी जॉब में लगा हुआ है, तो जब इलेक्शन हो उस टाइम में इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो पहले वो पद से त्याग पत्र दे, उसके बाद ही वो खड़ा हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट है वो इधर हाउस ऑफ कैन नॉट बी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट है, बनने के बाद में वो एमपी नहीं रह सकता, मतलब उस एमपी नहीं रह पाएगा, वो चाहे लोकसभा और राज्यसभा का हो, बनने के बाद में इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर एमएलए, उसको अपने पद से त्याग पत्र देना है। जैसे ही वो ऑफिस में एंट्री होती है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है उसके बाद में। क्या वाइस प्रेसिडेंट है, मान लो कोई एमपी है, अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और खुद ही खड़ा है, तो उस टाइम में वो डाल सकता है? हाँ बिल्कुल, उस टाइम में डाल सकता है। जैसे हमने देखा था अभी, वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था तो दो कैंडिडेट थे, उसमें उन्होंने अपना खुद का वोट भी डाला था। तो इस बात यह अलग बात है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में एमपी नहीं रह सकते हो। Nomination of a candidate must be subscribed by at least 20 electors as proposer and 20 electors as seconders. Every candidate has to make security deposit of 15,000 रुपीज। आरबीआई में 15,000 रुपये जमा होने चाहिए। अब वो इलेक्शन लड़ना चाहता है कोई कैंडिडेट, और नॉमिनेशन पेपर फाइल करते टाइम में वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा, उसको 20 तो उसके नाम का प्रपोजल दे, मतलब उसके नाम का प्रस्ताव रखे, और 20 ही उसके नाम का अनुमोदन करे। 20 तो ये बोले कि हम आपके साथ हैं, और 20 उसके नाम का प्रस्ताव रखे कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, और फिर 20 ये बोले हाँ हम अनुमोदन कर रहे हैं। तो 40 इलेक्टर्स उसके पास कम से कम होनी चाहिए, 40 एमपी उसके पास कम से कम होनी चाहिए, तब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर पाएगा। टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। और जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, नए वाइस प्रेसिडेंट, तब तक वो अपने पद पे रहेगा। अगर 5 साल कंप्लीट हो जाता है और बाई चांस इलेक्शन नहीं होता है, तो जब तक नया आता है उस टाइम में, बट ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years टर्म अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन हिज ऑफिस। जब तक कि नया नहीं आता है तब तक रह सकता है। अब आता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड पर्सन टू फिल कैजुअल वैकेंसी। क्या मतलब है इसका? कि an election to fill vacancy caused by the expiration of the term of office shall be completed before expiration of the term। 5 साल खत्म होने से पहले ये संविधान में लिखा हुआ इलेक्शन होना चाहिए। अगर मान लो इमरजेंसी लगी है, कोई हालात है, तो ये बात है कि वो जब तक कि नया नहीं आएगा अपने पद पर रहेगा। इलेक्शन टू फिल वैकेंसी caused by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible, and person elected to fill such vacancy is entitled to hold office for complete 5 years from the date on which he enters the office। देखो, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती, उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, वैकेंसी खाली हो जाती है, तो कितने टाइम में इलेक्शन कराना जरूरी है कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाना चाहिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, कोई और उसकी जगह पर एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं करेगा। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राष्ट्रपति की डेथ होती थी उस टाइम में एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो काम कर रहे थे, और वो कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो उस टाइम में जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाना है, और उसकी जगह पे कोई काम नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट का पद है एक्चुअली सिर्फ उसका भूमिका यही है कि वो एक किस्म से कंटिन्यूटी का काम करता है। अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश नहीं है तो प्रेसिडेंट के जगह पे काम करता है, या फिर राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट का। वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस या तो वो त्याग पत्र देता हो, वैकेंसी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि त्याग पत्र उपराष्ट्रपति किसको देंगे? आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, और राष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। तो ये दोनों बातें अपने आप में अनोखी है। ए फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट नीडेड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, हालांकि आज तक किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया। तरीका क्या है हटाने का? क्या इम्पीचमेंट होता है जैसे महाभियोग राष्ट्रपति केस में था? नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए
सिर्फ राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए और राज्यसभा उसको अनुमोदन कर दे, मतलब रेक्टिफाई करे। अगर मैं बोलूं कि राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा और 14 दिन का उनको नोटिस मिल दिया जाएगा, ये भी जरूरी है देना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि अगर उनको लगता है रिजाइन कर देना चाहिए जब उनके पास मैंडेट नहीं है तो रिजाइन कर दे। अगर रिजाइन नहीं करते हैं, इलेक्शन होता है, तो अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर हैं राज्यसभा के टोटल मेंबर, उनका 50% से ज्यादा वोट उनके अगेंस्ट चला जाता है, तो वो उनके अगेंस्ट जो प्रस्ताव आया था हटाने का वो पास हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और फिर वो लोकसभा में जाएगा। इसका मतलब पहले राज्यसभा में पास होना जरूरी है, लोकसभा उसके बाद जाएगा। लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से जितने मेंबर वहां पे प्रेजेंट है, टोटल नहीं, जितने प्रेजेंट है उसका 50%, मतलब साधारण बहुमत से भी अगर वो पास हो जाता है तो भी है वो तो भी जिस दिन पास हुआ है वो हटा माना जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट बात होगी इसमें। फिर आता है कि वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के केस में ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को कौन दिला रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट को दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस बात की शपथ लेते हैं? शपथ लेते हैं संविधान में श्रद्धा रखने की, निष्ठा रखने की और अपने काम को श्रद्धापूर्वक निर्वह करने की, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, ये उनकी शपथ का कंटेंट होता है। राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उनको तनख्वाह मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को। ऐसा वाइस प्रेसिडेंट की तनख्वाह नहीं होती, लेकिन किसकी होती है? राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उनको तनख्वाह मिलती है। और कितनी होती है वो? 1.25 लाख रुपए पर मंथ। मंथली की ईयरली कितना हुआ? 15 लाख रुपए। ईयरली 15 लाख हुआ और उसका हाफ होता है वो पेंशन मिलती है जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहते तो 7.5 लाख रुपए पेंशन होगी। हालांकि ये प्रपोजल है, विचाराधीन है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी अभी, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह उनसे ज्यादा है, तो वो एक अजीब सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा उनको अलाउंस और रेंट फ्री अकोमोडेशन राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को मिलते हैं। फिर है कि जब वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक्चुअल में काम क्या है? एक तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का जो सभापति है वो हमेशा उपराष्ट्रपति होगा, एक तो वो काम होगा। फिर क्या है कि वो प्रेसिडेंट का ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा अगर प्रेसिडेंट नहीं है या अनेबल है ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, तो उनका रोल एक किस्म से वो हो जाता है। और उस टाइम में जब वो राष्ट्रपति का काम करे, मतलब एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करे, तो उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो प्रेसिडेंट की मिलेगी। और उस केस में आपके दिमाग में ये आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? क्या राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन है, उप प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा ना? वाइस प्रेसिडेंट है वो कोई नहीं होगा उस टाइम में। जब राज्यसभा का चेयरमैन का रोल है उस टाइम में वो डिप्टी चेयरमैन करेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो ही दूसरे नंबर पे है। लेकिन राष्ट्रपति का काम है वो उपराष्ट्रपति एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कर रहा है, और उस टाइम में राष्ट्रपति की तनख्वाह ही उनको मिलेगी, राष्ट्रपति की तनख्वाह इसको मिलेगी। और जितनी पावर है राष्ट्रपति के पास, जैसे इम्यूनिटी पावर है, प्रिविलेज है राष्ट्रपति की, इम्यूनिटीज है, ये सारे वाइस प्रेसिडेंट उनके लिए एलिजिबल होंगे और उनको तनख्वाह भी राष्ट्रपति की मिलेगी उस दौरान। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, जैसे हमने बताया कि रेजिग्नेशन कर दे राष्ट्रपति या डेथ हो जाए या फिर कोई रिमूव कर दिया जाए, और वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल अदा कर सकते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट का कुल मिलाकर क्या बात निकली है फिर कि वो उनका मेन काम एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अगर वो एब्सेंट हो जाए, वरना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा होते हैं बस। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।